हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। आज का टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अगर एक प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट डालेंगे तो वो कलरफुल पिगमेंट देगा या क्या देगा, वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला है, व्हेन ए व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन। मतलब जब भी एक प्रिज्म में एक ऐसे प्रिज्म है, उसमें हम व्हाइट लाइट डालते हैं या फिर उससे प्रिज्म के द्वारा एक व्हाइट लाइट पास करता है तो वो क्या देता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स देता है। ठीक है, वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। ठीक है, मतलब देखो क्या बोला, व्हेन ए व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म it splits into its constituent colors, this phenomenon is called dispersion of white light। मतलब जब सनलाइट व्हाइट लाइट है, जब वो ग्लास के प्रिज्म में या फिर कौन सा भी व्हाइट लाइट हम ग्लास के प्रिज्म में पास करेंगे तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स सामने से प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और क्या बोला है, दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड एट different angles when entering and exiting the prism, causing them to become visible as a spectrum। मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स आते हैं निकलते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाते हैं। मतलब रिफ्रैक्शन होता है, हम सबसे पहले जानते हैं रिफ्रैक्शन होगा, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम गया, रिफ्रैक्शन हुआ। जो रिफ्रैक्शन हुआ डिफरेंट डिफरेंट एंगल में डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्ट होते होते वो लाइन व्हाइट लाइट डिस्पर्स हुआ। तो वो कैसे हुआ हम वो डायग्राम करके बताएंगे। ठीक है, फिर बोला है दैट कलर्स आर सीन इन वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको अगर याद नहीं, ये पूरा अगर याद नहीं रख सकते हो तो ये याद रख लो, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे हमको वो कलर दिखाएगा, शो करेगा। एंड दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये जो हम जो 7 कलर जो बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ईच कलर ऑफ द, देखो ये अलग अलग लाइट कैसे हुआ, मतलब तुम जानोगे कैसे, ये वायलेट है, फिर नीचे इंडिगो है, फिर नीचे ब्लू है, फिर नीचे ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब अलग अलग कैसे है, अलग अलग कैसे जानोगे। देखो क्या बोला है, ईच कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ and shorter wavelength, just like in a violet, bend more significantly when entering the prism than a longer wavelength in a red, resulting in the separation of colors। मतलब जो वेवलेंथ उसका कम होगा, वो जिसका ज्यादा वो वेवलेंथ उससे अलग अलग एंगल बनाएंगे। वो जो अलग अलग एंगल बनाए, वो अलग अलग एंगल जो बनाए, अब देखो ये क्लियर हुआ ना, ये तो थ्योरी, ये हुआ ना, तो ये था थ्योरिकली। अब हम वो जो डायग्राम बताएंगे, ये जो वेवलेंथ एंटर हुआ, शॉर्टर वेवलेंथ क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ क्या है। ठीक है, देखो देखो एक प्रिज्म बनाते हैं। ठीक, एक प्रिज्म बना, ठीक है, व्हाइट लाइट गया, ठीक है, वो व्हाइट लाइट क्या करेगा, डिस्पर्स होकर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स देगा। एक है क्या कहते हैं, VI, ठीक है, क्या कहते हैं रेड, ये क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, एक व्हाइट लाइट देखो, व्हाइट लाइट
जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के द्वारा अगर पास करेगा तो क्या देगा, उसके 7 कलर्स देगा। उसको बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, क्या क्या दिया, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, अब यहां से यहां वायलेट होगा, यहां से यहां इंडिगो, यहां से यहां ब्लू, ब्लू यहां से यहां ग्रीन, यहां से यहां येलो। वैसे वैसे जो रेड ऑरेंज जैसे आ रहा है ना, वो क्यों आ रहा है, वो अलग अलग पार्ट में क्यों हो रहा है, इसे क्यों हो रहा है। देखो सबसे पहली बात, तो जो एंटर हुआ एक यहाँ पे अगर जो वायलेट के लिए अलग एंगल बना, यहाँ के एक और एंगल बना, वो जो पहले बताया था कि ईच कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ एंड शॉर्टर वेवलेंथ। देखो इसका शॉर्टर वेवलेंथ in violet bend more significantly than the longer wavelength, just like in red। इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ अगर हम देखेंगे तो ये वायलेट क्या है ना, उसका वेवलेंथ रेड से कम है, बहुत कम है। इन सब में से इसका ही सबसे कम है और रेड का सबसे ज्यादा है। ठीक, अगर वेवलेंथ की बात कर ही रहे हैं तो देखो वेवलेंथ क्या क्या है, कैसे कैसे हो सकता है, तुमको कैसे समझ पाओगे वेवलेंथ क्या क्या है। अगर मैं लिखूं, देखो ऐसे लिखूं तो इसके वेवलेंथ कैसे होंगे। ये है तुम्हारा वेवलेंथ। वेवलेंथ जानते हो, द लेंथ फ्रॉम क्रेस्ट टू द अनदर क्रेस्ट। तो ये है तुम्हारा वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ देखो किसका कम है सबसे ज्यादा, वायलेट का, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना। तो ये है तुम्हारा वेवलेंथ। देखो डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ, जो इसका वेवलेंथ कम है, मेनली जो अलग अलग वेवलेंथ है इन सब का अलग अलग वेवलेंथ है, और अलग अलग एंगल में वो एग्जिट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं अलग एंगल में, एग्जिट कर रहे हैं अलग एंगल में। तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस बनेंगे उसके। इसीलिए हमको रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इसे सब हम रेनबो की तरह देखते हैं। जब प्रिज्म में लाइट, व्हाइट लाइट पास करेगा तो रेनबो लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। अब ये वर्ड है जो रेनबो, रेनबो कैसे फॉर्मेशन हुआ अभी वो हम देखेंगे। रेनबो, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो रेनबो फॉर्मेशन मतलब, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम दैट अपीयर इन स्काई आफ्टर ए रेन शावर। मतलब रेनबो कब फॉर्मेशन होगा, जब बारिश होगी उसके बाद तुम रेनबो देख सकते हो, वहीं पे रेनबो, रेन के बाद रेनबो फॉर्मेशन होगा। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। मतलब सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही जब उसका रे गिरेगा तो रे गिरने के बाद रेनबो फॉर्मेशन होगा। वही बोला है, रेनबो फॉर्म्स व्हेन सनलाइट इज डिस्पर्स्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई। मतलब रेन, देखो रेन हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें, सनलाइट उसमें अगर पास करके जाएगा वो रिफ्लेक्टेड करेगा। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इन दोनों में होगा, ये ड्रॉपलेट में रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, तब जाके वो डिस्पर्स होगा व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर में, जो रेनबो फॉर्मेशन करता है विबग्योर। ठीक है, एंड द सनलाइट पासेस थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट व्हिच एक्ट एज ए प्रिज्म। मतलब अब देखो ये वाटर ड्रॉपलेट जो रहा वो कैसा एक्ट किया, प्रिज्म की तरह एक्ट किया। प्रिज्म कैसा है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, फिर रेयर मीडियम। वैसे ही वाटर ड्रॉपलेट क्या है, रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, फिर रेयर मीडियम, है ना। क्या बोला है, द लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज इट एंटर्स द ड्रॉपलेट। देखो जो सनलाइट आया, रेयर मीडियम से आया, डेंसर मीडियम गया, तो रिफ्रैक्ट हुआ नहीं, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट मतलब बेंड हुआ। जो बेंड हुआ फिर देखो इसके सरफेस से ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ या नहीं, वही बोला है। देन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द बैक ऑफ द ड्रॉपलेट। मतलब यहां जो रिफ्रैक्शन होके गया फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब रिटर्न बैक हुआ, उसके बाद देखो और क्या बोला है,
एंड द लाइट इज अगेन रिफ्रैक्टेड एज इट एग्जिट्स द ड्रॉपलेट। मतलब यहां आने के बाद देखो डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम गया तो बेंड होगा, है ना? जो बेंड हुआ रिफ्रैक्शन हुआ, है नहीं? और बोला है एंड द लाइट सेपरेट्स इनटू स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स क्रिएटिंग ए रेनबो। मतलब जो व्हाइट लाइट, जो सनलाइट यहाँ पे आया था, वो सबसे पहले रिफ्रैक्ट होके रेन ड्रॉप के सरफेस में आएगा, फिर वहां से फिर रिटर्न बैक रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर जब बाहर निकला डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम तो रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होके हमको स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स दिया। स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स मतलब जो विबग्योर और हमारा रेनबो, रेनबो मतलब क्या है? सर उल्टा है ना? रेनबो है, ठीक है, विबग्योर वैसे वायलेट रेड ऐसे हमको फॉर्मेशन करके दिया है, ठीक है? ऐसे रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक? क्या बोला है? सबसे पहले सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट में जब जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट होगा, फिर उसके सरफेस से वो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे वो रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगा, फिर जो ड्रॉपलेट से बाहर गया रिफ्रैक्ट होके तुमको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स उसको देगा, ठीक है? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यहाँ पे दोनों हुए, फिर वो जो सनलाइट डिस्पर्स होके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिया, उसी को हम बोलते हैं रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो जानने का कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है? एग्जाम में आ सकता है, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट्स वाइज। फिर बोलेगा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, वो भी लिख सकते हो, ठीक है? कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। तो तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है? एग्जाम है 3-4 दिन के 20 को, दीजा लगा के पढ़ो, ठीक है?